राजस्थान रोडवेज से इस वक्त की एक बड़ी खबर है और बस में सफर करना महंगा हो चुका है, यही बड़ी खबर है। राजस्थान रोडवेज ने किराया बढ़ा दिया है, यानी कि अपने यात्री किराए के अंदर उन्होंने बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने 10% किराया बढ़ाने की मंजूरी दी थी। रोडवेज प्रबंधन जल्द संशोधित किराया सूची भी जारी करेगा और बड़ी बात यह है कि अब से करीब करीब 2 घंटे बाद यदि आप राजस्थान रोडवेज की बस में सफर करेंगे तो आपको बढ़ी हुई दर से किराया देना पड़ेगा, यानी कि आज रात 12 बजे से बढ़ा हुआ किराया लागू हो जाएगा। 10 पैसे से लेकर 20 पैसे प्रति किलोमीटर तक किराए में वृद्धि की गई है। यानी कि आप यदि कोई 100 किलोमीटर का सफर भी करते हैं तो 10 रुपए के करीब मिनिमम जो बढ़ोतरी है वो यहां पर कर दी गई है। और ये देख लीजिए आप, साधारण बसों में 95 पैसे प्रति किलोमीटर किराया हो चुका है, यानी कि 10% की बढ़ोतरी यहां पर कर दी गई है। वातानुकूलित सुपर लग्जरी में 20% तक की, माफ कीजिएगा, 20 पैसे प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। सुनील यादव ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुनील, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, बढ़ी हुई जो दरें आज रात से लागू हो जाएंगी? बिल्कुल, देखिए, आज रात से जो राजस्थान रोडवेज की किराए में जो वृद्धि हुई है, इसकी दरें यानी 5 अगस्त है, तो जैसे ही 12 बजेंगे रात के, उसके बाद बढ़ी हुई जो दर है वो चालू हो जाएगी। दरअसल इसकी सिफारिशें हैं, राजस्थान रोडवेज ने जो परिवहन विभाग है उसको भेजी हुई थी, परिवहन मंत्री को भेजी हुई थी। सरकार के स्तर तक ये फाइल पहुंची है, क्योंकि राजस्थान रोडवेज में प्रदेश भर के बड़ी संख्या में जो आम यात्री हैं वो इसमें सफर करते हैं, और दूसरी तरफ ये जो यात्री हैं अलग अलग जो कैटेगरी की बसें हैं, जिसमें लग्जरी बसेज भी है और साधारण बसेज भी है। तो लगातार ये कोशिश की जा रही थी, क्योंकि पिछले कई सालों में जो फ्यूल है, यानी जिसको ईंधन कहा जा सकता है, डीजल कहा जा सकता है, उसकी कीमतों में लगातार हल्की हो लेकिन काफी बढ़ोतरी हो चुकी है धीरे धीरे। साथ ही साथ जो कई तरह के मेंटेनेंस चार्जेज हैं उसको लेकर भी कॉस्ट है वो बढ़ रही थी, लेकिन किराया नहीं बढ़ा था। हालांकि पिछले 5-7 महीने पहले एक बार रोडवेज ने किराया बढ़ाया था, लेकिन 1 से 2 पैसे के आसपास बढ़ाया था, वो भी लग्जरी बसों में। लेकिन फिलहाल जरूरत महसूस हो रही थी कि तमाम जो श्रेणी की बसें हैं उसमें कैटेगरी के हिसाब से आम लोगों को भी देखते हुए, आम यात्रियों की जेब को भी देखते हुए इस तरह से किराया वृद्धि हो, ताकि उन पर भी ज्यादा भार ना पड़े। तो अब साफ तौर पर अभी जो आदेश आया उसमें देखा जा रहा है कि किस तरह से जो साधारण श्रेणी है, यानी जो बिल्कुल जो आम लोग हैं, जो लंबी दूरी का सफर करते हैं, या फिर जो साधारण तबके के लोग हैं, उनके लिए 10 पैसे प्रति किलोमीटर की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। साथ ही साथ जो सुपर लग्जरी बसेज हैं, जो वोल्वो बसेज हैं, उसमें पीक जो किराए बढ़ोतरी देखा जाए तो वो 20 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से ये बढ़ोतरी हुई है। तो कहा जा सकता है कि इसका ज्यादा जो भार है, यानी जो झटका है किराए का, वो लंबी दूरी पर लगेगा। वैसे सुनील, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं अगली खबर पर भी आपका रुख करूंगा। तो फिलहाल देख लीजिए, जो किराया है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है और अब आपको जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी यदि राजस्थान रोडवेज की बस में आप आज रात से सफर करने जा रहे हैं तो। इसी बीच जयपुर से एक और बड़ी खबर है। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा को 17 दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है। प्रमुख सचिव अजिताभ के भाई अविनाश शर्मा के निधन के चलते उनके इस अवकाश को मंजूर किया गया। सरकार ने अवकाश के दौरान मुख्यालय परित्याग की भी मंजूरी दी है। अब प्रमुख सचिव के अवकाश तक डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। और सुनील यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुका है। सुनील, एक आदेश जारी किया गया है क्योंकि अजिताभ शर्मा के भाई की पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई थी अविनाश शर्मा की, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल दीपक, ये अभी की बड़ी खबर है, क्योंकि महत्वपूर्ण महकमा है राजस्थान का ऊर्जा विभाग, और वहां पर जो शासन सचिव हैं, प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा, उनकी जो छुट्टी है, अवकाश है, वो मंजूर किया गया है। और ये जो अवकाश है ये उपार्जित यानी अक्योर्ड लीव जो है वो इसको मानी जाती है। और ये लीव वो होती है जब कोई भी कर्मचारी है वो काम करके ये लीव है वो अर्न करता है। तो इसको लेकर एक लंबी प्रोसेस है, लेकिन अजिताभ शर्मा की जो उपार्जित अवकाश है उसको राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। डीओपी ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं, और अब उनकी जगह यानी प्रमुख शासन सचिव का जो अतिरिक्त कार्यभार है वो डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा को दिया हुआ है। 17 दिन बाद में फिर से जब अजिताभ शर्मा आएंगे तो उनको चार्ज, उनके पास अपना जो मूल चार्ज है वो चला जाएगा। खास बात ये रही कि इस बार जो उपार्जित अवकाश है वो एक ट्रेजेडी जो है अजिताभ शर्मा है उनके परिवार में हुई है। उनके जो भाई है उनका सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था, तो एक मार्मिक पहलू को देखते हुए भी सरकार ने बेहद जल्दी दिखाते हुए तुरंत जो उनको उपार्जित अवकाश की है वो मंजूरी दे दी है। 17 दिन बाद अजिताभ शर्मा है वो काम पर लौटेंगे। इस दौरान जो आईएएस है, डिस्कॉम चेयरमैन है आरती डोगरा, तमाम जो कार्यभार है
वो संभालेगी पूरा कामकाज जो ऊर्जा विभाग का। आरती ठीक है, डोगरा सुनील। देखेंगे। दीपक, बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुनील यादव मेरे साथी हैं, सहयोगी हैं, जो जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि अजिताभ शर्मा को 17 दिन का जो उपार्जित अवकाश है वो स्वीकृत किया गया है और उनकी जगह जो काम है यानी कि अतिरिक्त कार्यभार है वो आरती डोगरा को सौंपा गया है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आज मुख्यमंत्री संग रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन पर्व के मौके पर राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने 9 और 10 अगस्त को राजस्थान रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करवाने की घोषणा की है। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बहनें और उनके सम्मान में आयोजित इस ये कार्यक्रम हमारा पहला प्रयास, क्योंकि मुझे पता है कि आंगनबाड़ी की हमारी जो बहनें हैं, आशा सहयोगिनी हैं, वो पूरे राजस्थान के अंदर किस तरह से काम कर रही है। आज मेरे मन में ये प्रसन्नता है क्योंकि सावन का महीना है और ये सावन का महीना बहुत ही प्यारा महीना होता है। हमारी बहनों के मन में तो बहुत ही हर्ष उत्पन्न करता है और इस महीने का भाई बहनों के प्रति जो महत्व है वो हमारी संस्कृति में अपने आप। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। आज का ये दिवस आज का जो हमारा महिला ये जो राखी का हमने त्योहार मनाया आप लोगों के साथ, जो आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस है, ये मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत है, एक नवाचार है। और पिछले आपने देखा होगा पूरे साल भर में आंगनबाड़ी बहनों के साथ मुख्यमंत्री जी ने समय इतना उनका ऐसा व्यस्त कार्यक्रम रहता है, उसके बावजूद भी आप लोगों के साथ समय समय पर मुझे लगता है हमने 9 कार्यक्रम कर लिए अभी तक, जिसमें से अधिकतर कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उन्होंने राखी भी बांधी है और हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो हमारी सहायिकाएं हैं उन सभी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से एक छाता और 501 रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में डलवाए गए हैं। उन्हें मिठाई बांटी गई है। तो निश्चित रूप से जो आज बहुत उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है वो आज हमारे यहाँ पर जो स्टेट लेवल का प्रोग्राम था हमने सब डिस्ट्रिक्ट में भी किया, ब्लॉक स्तर पे भी किया। इधर राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। राजधानी जयपुर में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने सीएम आवास को घेरने की कोशिश की। एनएसयूआई के इस बड़े प्रदर्शन में कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी शामिल हुए, कई विधायक भी मौजूद रहे। तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य सरकार का ध्यान उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करना है। आप भी सुनिए छात्र संघ चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम बैरवा ने सच बेधड़क संवाददाता से बातचीत में क्या कुछ कहा है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग जो है वो तूल पकड़ती जा रही है और आज छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई ने एक बड़ा प्रोटेस्ट राजधानी जयपुर में किया। खास बात ये रही कि इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मौजूद रहे, जिसमें कई विधायक भी शामिल रहे। मुख्य तौर पर मांग यही रही कि जल्द से जल्द राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो कि उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं। सर, जिस तरह से ये प्रोटेस्ट अभी तक चल रहा था, लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में एनएसयूआई के लोग जमा हुए और उसमें खुद सचिन पायलट समेत कई विधायक भी पहुंचे, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को और सरकार की मंशा किस तरह की है छात्र संघ चुनाव को लेकर? आज छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयू द्वारा प्रदर्शन किया गया। छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट जी गए और वो भी जिस तरह की बात बता रहे हैं, तो ये उनकी सरकार के द्वारा चालू किए गए थे चुनाव और उनकी सरकार के द्वारा ही उन पे रोक लगाई गई है। तो ये प्रदर्शन मैं मानता हूँ कि हमारे
माननीय गहलोत साहब की सरकार थी और गहलोत साहब के खिलाफ ही रहा है, क्योंकि उन्होंने जिन टिप्पणियों के साथ रोक लगाई है उन टिप्पणियों का आधार और रोक के बारे में ये माननीय अशोक गहलोत जी इसके बारे में बता पाएंगे, उनकी सरकारी। और हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, हमारे युवाओं को, और हम 2020 नई शिक्षा नीति है उसको धरातल पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लाए। महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जा रहा है और छात्रों का एकेडमिक बैंक ऑफ ऑडिट में पंजीयन का कार्य प्रगतिरत है। इसे सरकार के द्वारा अभी जो मैं आपको बता सकता हूं कि अभी सेशन चालू है और उनकी प्रवेश प्रक्रिया छात्रों की जारी है। इस प्रवेश प्रक्रिया चालू है, शिक्षण व्यवस्था के लिए शिक्षकों की व्यवस्था करना, ये तमाम चीज़ें अभी ये प्रेजेंट में चल रही है। जब भी सरकार के द्वारा जिन टिप्पणियों पे रोक लगाई गई है, जिन टिप्पणियों का हवाला दिया गया, उनका अभी तक कोई समाधान नहीं है। लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों की अवहेलना का दिया गया हवाला, अभी उन पे कोई समाधान नहीं हुआ। तो मैं मानता हूं कि हमारा सरकार का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का यही लक्ष्य है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा, समय पे प्रवेश हो और समय पे उनका रिजल्ट आए और शिक्षण व्यवस्था उनको अच्छी गुणवत्तापूर्वक हम दे सके। लेकिन जिस तरह से कुटाराघात हमारे इन युवाओं के साथ, इन छात्रों के साथ जो पिछली सरकार ने किया है, पेपर लीक कर करके जिस तरह से उनको रोज़गार से वंचित रखा गया है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सरकार आते ही जो उन पे कुठाराघात हुआ है उन दोषियों को सज़ा, उनको जेल में डालने का, SIT गठित करने का काम किया है और उन युवाओं के लिए वैकेंसीज भी निकाल कर उनको रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान का समिट भी उन्होंने किया, जिससे कि हमारे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और उनके जो प्रतिभा है, उनकी जो स्किल है, उनके हिसाब से उनको काम मिल सके। इसको लेकर है। बाकी जो लिंग 2 कमेटी की जो और भी इन्होंने हवाला जो टिप्पणियां दी गई है उन पे समाधान हो जाएगा, उसके बाद में इस पे कोई निर्णय लिया जा सकता है। बिल्कुल सर, देखिए कि जो लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें थी उनका साफ तौर पर उल्लंघन हो रहा था, खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे, तमाम टेक्निकल पॉइंट्स के साथ गहलोत सरकार ने, चाहे जो भी कारण रहे हों, छात्र संघ चुनाव को बंद किया। लेकिन अभी जो यूथ जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है और वो किस तरह की उम्मीद आपसे रख सकते हैं, क्या आप भरोसा देना चाहते हैं और किस तरह से क्या छात्र संघ चुनाव पर सरकार गंभीरता के साथ कुछ वर्क कर रही है? देखिए, हम सबसे पहले बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था अच्छी हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उसके बाद में जिन जो हवाला दिया गया, जिन टिप्पणियों के बारे में रोक लगाने का, उन पे समाधान जैसे जैसे होगा निश्चित रूप से आगे इस पे हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी हम लेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारी सरकार उस हिसाब से हम आगे आपको बता सकेंगे। तो युवाओं के लिए एक बात की, क्या युवा उम्मीद करें आपसे, तो क्या उनको हक मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है? हमारी सरकार युवाओं के साथ है, छात्रों के साथ है और इनकी जो भी मांगे रही है उनके बारे में हम निश्चित रूप से निस्तारण करने का काम करते हैं और इस पे भी जब आगे कोई समाधान इन पे जो बातें उन्होंने जिस बातों को कह के रोक लगाई है उन बातों का जिस तरह समाधान होगा तो सरकार निश्चित रूप से छात्र हित में काम करेगी। बिल्कुल, धन्यवाद सर। देखिए, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा साफ तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि जिस तरह से छात्र संघ चुनाव की मांग है उस पर भी सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन खासा जोर सरकार का फिलहाल जो एकेडमिक रिकॉर्ड है राजस्थान में यूनिवर्सिटीज का, उनको सुधारने का काम कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके तहत किस तरह से जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसमें क्वालिटी लाई जा सकती है, इस पर सरकार का खासा फोकस है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मेहरा के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। खबर देवली से। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच देवली, राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ और मीणा कर्मचारी संगठन के लोगों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें समता आंदोलन समिति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि समता आंदोलन समिति ने अपने एक पत्र के माध्यम से आदिवासी मीणा समाज को आतंकी बताकर अभद्र टिप्पणी की और सामाजिक वैमनस्यता फैलाई है। ज्ञापन में बताया गया कि समता आंदोलन समिति की इस तरह की अनर्गल टिप्पणियों से आदिवासी मीणा समाज की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है और समाज बदनाम हुआ है। ज्ञापन देने वाले लोगों ने मांग की है कि समता आंदोलन समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत
और मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाए। इस दौरान रंगलाल मीणा, यादराम मीणा, विनोद मीणा, बाबूलाल मीणा, रविशंकर, राम सिंह, सुरेश, बाबू, कुलदीप, रामराज, प्रेमलाल समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। आज हमारे जो SC/ST समाज है, इसके सब कर्मचारी सब इकट्ठे हुए, हमारी यही मांग है कि जो समता मंच बना हुआ है उनका रजिस्टर रद्द किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। आज हमारे जो SC/ST समाज है, इसके सब एनसीईआरटी की बुक्स में राजस्थान को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताने पर भड़के पूर्व राज परिवार के सदस्यों ने अब प्रतिक्रिया भी दी है। नादौरा से बीजेपी के विधायक और मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वास सिंह ने एनसीईआरटी को आड़े हाथों लिया। वहीं जैसलमेर के पूर्व राज परिवार के चैतन्य राज सिंह भाटी और बूंदी के भूपेश सिंह हाड़ा ने भी ऐतराज जताया। इसके अलावा महिमा कुमारी मेवाड़ ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया। वहीं विश्वास सिंह मेवाड़ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आपको जानकारी होगी कि एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा के लिए एक किताब प्रकाशित की है जिसमें मराठा साम्राज्य का नक्शा बनाया गया है और यह एक अचंभे की बात है कि उन्होंने मेवाड़ को और राजस्थान को मराठा एम्पायर का एक भाग माना है। हम सभी को पता है कि भारत के इतिहास में राजस्थान का क्या योगदान रहा है। कभी तो राजस्थान और मेवाड़ को मुगलों के अधीन, कभी अंग्रेज़ों के अधीन और अब मराठों के अधीन बताना, यह तो एक बहुत ही बड़ी गलती है। इसका सुधार अनिवार्य। आज आंगनबाड़ी बहन दिवस समारोह के रूप में राजस्थान भर में कार्यक्रम मनाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी बहनों के सुरक्षा सम्मान कार्यक्रम में बहनों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम से भरतपुर की आंगनबाड़ी कार्मिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी हैं। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भरतपुर जिले की 2427 आंगनबाड़ी बहनों के लिए मिठाई, एक छाता प्रदान कर उनके खातों में 501 रुपये डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए। इस दौरान आंगनबाड़ी बहनों ने जिला कलेक्टर समेत प्रशासनिक अधिकारियों को राखी बांधी है। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं हमारी, उन्हें रक्षाबंधन के अवसर पर आज भी रक्षाबंधन के दिवस मनाया गया। सभी आंगनवाड़ी की बहनों को 501 रुपये उनके खाते में डीबीटी किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम भी हमने आयोजित किया जिसमें हमारे जिले से भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं आई हैं और उन्हें भी आज इस दिवस पर उपहार दिए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से जो संदेश दिया गया है कि जो आंगनवाड़ी की बहनें कार्य कर रही हैं हमारे छोटे बच्चों के विकास के लिए। हनुमानगढ़ जिले के लखरसर गांव के बहुचर्चित महावीर विश्नोई हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर सुमित विश्नोई की आज चंडीगढ़ के पास डेरा बस्ती में पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और डेरा बस्ती पुलिस की ज्वाइंट टीम के साथ मुठभेड़ हो गई। सुमित विश्नोई के डेरा बस्ती में एक पीजी में छुपे होने की सूचना पर पंजाब पुलिस पहुंची थी, जहां सुमित विश्नोई ने पंजाब पुलिस पर फायरिंग कर डाली, जिसके जवाब में पंजाब पुलिस की फायरिंग में सुमित विश्नोई के पैर पर गोली लगी और उसको चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक सुमित विश्नोई लॉरेंस विश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य है और जिले की गोलवाला पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। गोलवाला पुलिस के डेरा बस्ती पहुंचने से पहले ही पंजाब पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो गई और अब उपचार के बाद गोलवाला पुलिस उसको प्रोटेक्शन वारंट पर गोलवाला लेकर आएगी। विक्रम बराड़ SHO डेरा बस्सी इंस्पैक्टर सुमित मौड़ AGDF की साडी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की जी टीम है ਉਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ PG ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। जवाबी फायर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ फायर। मकराना मंगलाना टोल प्लाजा पर हो रही अवैध टोल वसूली के खिलाफ चल रहा धरना आखिरकार आज समाप्त हो गया है। दरअसल मकराना के विधायक जाकिर हुसैन गैसावत और परबतसर के विधायक रामनिवास गावड़िया के नेतृत्व में मंगलाना टोल प्लाजा के पास धरना प्रदर्शन शुरू किया गया था। 24 घंटे बाद ये धरना समाप्त हुआ है। धरना खत्म करने को लेकर कलेक्टर ने अपने स्तर पर टोल कंपनियों के अधिकारियों से वार्ता की और स्थानीय लोगों की मांग को टोल कंपनियों के सामने रखा।
इसके बाद दोनों के बीच मध्यस्थता करवाते हुए धरने को समाप्त किया गया। धरना स्थल पर पहुंचे अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि लोकल एरिया के निजी वाहनों के पास जारी किए जाएंगे और टोल से उन्हें मुक्त करवाया जाएगा, जबकि कमर्शियल वाहनों को टोल देना पड़ेगा। केकड़ी के सावर कस्बे में संचालित ई नागरिक सेवा केंद्र पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी दस्तावेज तैयार करने और अवैध वसूली के आरोपों में कंप्यूटर समेत कई उपकरण जब्त किए गए। केंद्र संचालक को प्रशासनिक दबिश की भनक लगते वो मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर सावर उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार ने पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर छापेमारी की कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान कंप्यूटर, प्रिंटर, कई दूसरे दस्तावेज और अन्य संदिग्ध सामग्री को जब्त किया गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि क्षेत्र में अन्य ऐसे फर्जीवाड़े करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अजमेर पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए वीआईपी ट्रेड कंपनी के नाम पर देश भर में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन आरोपियों को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। वहीं अब तक इस घोटाले में कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वीआईपी ट्रेड कंपनी के खिलाफ जिले के किशनगढ़ स्थित गांधीनगर और मदनगंज स्थानों में निवेशकों की ओर से अब तक 31 मुकदमे दर्ज करवाए जा चुके हैं। तिजारा थाना क्षेत्र में पुलिस पर फायरिंग कर भागने वाले 2 बदमाशों को जिला भिवाड़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे, जिससे दोनों आरोपियों की पहचान हो सकी। सिरोही के रेवदर से खबर है। यहां पर एक नाबालिग छात्र की संदिग्ध हालातों में मौत का मामला सामने आया है, जिसके चलते लोगों में जनाक्रोश भड़क गया। लापरवाही को लेकर ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद रेवदर करोटी हाईवे रोड पर सुबह जाम लग गया। इस बीच महिलाओं से लेकर स्कूली छात्राएं तक सड़कों पर मृतक की तस्वीर लेकर न्याय की मांग करती नजर आई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि मौके पर रेवदर, मंडार, अनादरा थानों का जाब्ता तैनात किया गया। उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश करते हुए नजर आए, जिसके बाद प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को 2 घंटे की मोहलत देकर हाईवे खुलवाया। लगातार वार्ताओं के बाद आखिरकार प्रशासन और परिजनों में सहमति बन पाई। रेवदर में एक स्कूल के बच्चे की निधन हुआ है और उस पर आमजन का आक्रोश था। उनकी ये शक था कि इसमें ये कुछ और गतिविधियां हैं और संशय था। इस वजह से उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए एक जूरिस्ट की मांग इनकी तरफ से की गई थी, जिसमें देरी हुई, इसलिए आक्रोश बढ़ा और इन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है, जिस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सीएमएचओ के खिलाफ इनकी नाराज़गी है कि जूरिस्ट समय पर नहीं पहुंचा। वो ज्ञापन हमने रिसीव कर लिया है और जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा करके उस पर कार्रवाई करेंगे। और परिवार की डिमांड यही थी, कुछ ऐसी विशेष डिमांड नहीं थी। इनका ये शक था कि ये इस पे जो है जांच नियमानुसार हो और जो संशय हैं उनका निवारण हो। तो ये बात हमने सुन ली है और उसको हमने नोट कर लिया है और समयबद्ध करने का था, तो वो थोड़ा डिले हुआ है जूरिस्ट की वजह से। तो अब आ गए हैं, पीएम हो गया है और डेड बॉडी को जो है रवाना कर दिया। जैसलमेर जिले के चांदन क्षेत्र में सोमवार देर रात एक युवक को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में डिटेन किया गया। युवक की पहचान महेंद्र प्रसाद निवासी उत्तराखंड के रूप में हुई है। जैसलमेर में स्थित डीआरडीओ गेस्ट हाउस में युवक संविदा पर मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि महेंद्र प्रसाद पर सीमा पार पाकिस्तान को सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां भेजने का आरोप है। जांच में यह भी सामने आया कि उसने पोखरण फायरिंग रेंज और डीआरडीओ से जुड़े अधिकारियों की गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां लीक की। ज्वाइंट इंट्रोगेशन कमेटी के तहत पूछताछ अब उससे की जा रही है। कल शाम को एक व्यक्ति को डिटेन किया गया डीआरडीओ गेस्ट हाउस से और संदेह है कि ये जानकारी जो है जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको लीक कर रहे थे। अभी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है और जो भी इनपुट्स होंगे वो आपके साथ उचित समय पर साझा किए जाएंगे। अभी तो सर क्या कुछ सामने आया है? सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है क्योंकि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में थे तो जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो लीक कर रहे थे और अभी डिटेल में क्योंकि जांच चल रही है तो ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो जो भी इसमें डिटेल्स आएंगे उनके फिर उस हिसाब से उचित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो भी प्रोटोकॉल है उस हिसाब से सारी एजेंसी हैं और इनका नाम महेंद्र प्रसाद है। और
खबर जयपुर से है। यहाँ पर डीसीपी नॉर्थ राज ऋषि राज ने हनी ट्रैप मामले का खुलासा किया है। शिप्रापत थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा ने कार्रवाई की। पीड़ित शैलेंद्र सैनी को हनी ट्रैप में फंसाकर उसके परिजनों से 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पीड़ित के भाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय में पेश कर अब इन्हें जेल भेजा गया।